बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, पिछले दिनों एक दोस्त ने बड़ी अजीब बात बताई कि रमजानुल मुबारक में दज्जाल की आमद हो चुकी है और मेरे यकीन ना करने पर उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसे देखकर मैं परेशान हो गया और फौरी उसके बारे में तहकीक करना शुरू कर दिया। और तहकीक से जो कुछ मेरे इल्म में आया दोस्तों, वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और ये सब क्या मामला है और वो वीडियो कौन सी है जो कि तेजी से वायरल हो रही है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, क़यामत की आमद के हवाले से जहां दीगर निशानियों के बारे में अहादीस में जिक्र मिलता है, वहीं पर दज्जाल की आमद का जिक्र भी अहादीस से साबित है। दज्जाल से मुराद उस शख्स की है जिसके मुतल्लिक तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं और इसकी इंतहा दर्जे की खुदा दुश्मनी पर तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजमा रहा है। अहादीस मुबारका और रिवायात से ये साबित है कि दज्जाल का ज़हूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। खुदाई दावा करेगा और इस दावे के साथ पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर देगा। वो एक आंख का हामिल होगा या फिर एक आंख से काना होगा। उसके माथे पर एक लफ्ज काफिर लिखा होगा जिसको सिर्फ मोमिन या अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग ही देख पाएंगे। उसके मानने वालों में ज्यादातर लोग यहूदी होंगे। वो अपने मानने वाले 70,000 अफराद की एक फौज तैयार करेगा। इस फौज के साथ वो खाना काबा पर यलगार का कसद करेगा, मगर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इसकी इस यलगार को नाकाम बना देंगे। इसकी दौरे हुकूमत के 40 दिन नौ इंसानी पर 40 सदियों के बराबर होंगे। 40 दिनों की हुकूमत का पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 माह के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। खुदाई का दावा करने के साथ ही वो दुनिया में जन्नत और दोज़ख भी बना लेगा। जन्नत के नाम पर एक बाग होगा जबकि जहन्नम के नाम पर एक आग दहकाई गई होगी। अपने मानने वालों को वो अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा और ना मानने वालों को आग में डाल देगा। दज्जाल अपनी खुदाई के सबूत के तौर पर मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा और सब्जा भी उगाएगा। इसके बाद वो मोमिनों से मुतालबा करेगा कि वो माबूद हकीकी की इबादत छोड़कर उसकी पूजा करें। जो लोग इसके इस मुतालबे से इनकार करेंगे उनको 2 टुकड़ों में तकसीम करके उन दोनों टुकड़ों के दरमियान में चहलकदमी करेगा। उसके बाद उनको दोबारा जिंदा करेगा और उनसे ईमान लाने का मुतालबा करेगा, मगर जब वो इनकार करेंगे तो उनको ये अपनी बनाई हुई दोज़ख में डाल देगा। सनन अबी दाऊद से रिवायत है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की आखिरी जमात दज्जाल से कताल करेगी। इस जहाद को ना तो किसी जालिम का जुल्म खत्म कर सकेगा और ना ही किसी इंसाफ करने वाले का इंसाफ। इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी दज्जाल हक की इस आवाज को दबाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। सवाल दोस्तों ये है कि इस वक्त दज्जाल कहाँ है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक इस वक्त दज्जाल एक जजीरे में जंजीरों से जकड़ी हुई हालत में है। सही मुस्लिम की एक और रिवायत के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हमें इस फितने से आगाह किया बल्कि इसके साथ साथ उम्मत को इससे बचने की तदबीर भी बताई। सही मुस्लिम में है कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। दोस्तों, दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि बहरुल काहल के डेविल सी और बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि दोनों में ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है। कहा जाता है कि इस पुरअसरार जगह पर बेशुमार हादसे रूरमा हो चुके हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दुनिया में ये 2 जगहें ऐसी हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है।
दोनों में ही मुतअद्दिद बहरी और हवाई जहाज गर्क हो चुके हैं। और तो और इन इलाकों में ऐसे जहाजों को भी सफर करते हुए देखा गया जो बरसों पहले गर्क हो चुके हैं। दोनों में ही ऐसी बरकी लहरें और मकनातीसी कुव्वत मौजूद है जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। अमेरिकी मीडिया पर इन्हीं जगहों पर खलाई और दीगर हकायक सामने लाने वालों को कत्ल भी किया जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से मालूम होता है कि आज से 1400 साल पहले ही दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रहाई का मुंतजिर है। दज्जाल के रहने की जगह एक गैर आबाद जजीरा है। इसके कारिंदे दुनिया और इंसानों से मुतालिक उसे लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहते हैं। दज्जाल को गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जान लो कि ना दज्जाल शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। अब अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो डेवल सी या शैतानी समंदर और बहरे औकानूस के बरमूदा ट्रायंगल ही वो दो जगह हैं जिन्हें यहूदी भी जहन्नुम का दरवाजा मानते हैं। हैरत की बात यह है कि दोनों ही जगहों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब बरमूदा मुसल्लिस में लिखा है कि दज्जाल बहरुल काहल के इन बेआबाद और वीरान जजायर में था और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आजाद हो गया, मगर उसे खुरूज की इजाजत नहीं थी। लिहाजा अब वो डेवल सी से बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता या रूज को पहुंचने वाली है। दोस्तों, दज्जाल कौमे यहूद से होगा और हर नबी ने अपनी उम्मतों को इसके फितने से डराया है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को इंतहाई वजाहत के साथ बयान करने, उसकी निशानियां और उससे बचने के तरीके बताए हैं। हदीस नबवी में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज इसकी पहचान और अलामत बन गया है। उसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनाचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर कयामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। और दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं उस वीडियो के बारे में जिसका जिक्र आपसे वीडियो के आगाज में किया था, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तहकीक करने पर पता चला कि एक शख्स अपने ख्वाबों की ताबीर बताता है कि वो मुतअद्दिद बार दज्जाल से ख्वाब में मिल चुका है, उसे देख चुका है। उसके हुलिये से लेकर न जाने क्या कुछ किस्से घड़कर लोगों को सुनाता है और ये भी कि वो आ चुका है और दज्जाल का खाका भी दिखाता है जो उसने ख्वाब के जरिए देखकर बनाया है। और वो ये भी बताता है कि दज्जाल किस हाल में और कहां फिर रहा है, कि वो दुनिया में आ चुका है और अभी मुकम्मल ताकत नहीं ले पाया। जब वो ले लेगा तो तब वो खुद को जाहिर कर देगा। अब दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितनी सच्ची बातें होंगी। अल्लाह ताला दीन से मजाक और झूठ बोलने वालों से अपनी पनाह में रखे और दज्जाल के फितने से हमें महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।